जय हिंद दोस्तों, चलिए हम आज समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 बनाने जा रहे हैं। ये आपका समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले आपको हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा। और ये आपका समान अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपका 40 क्वेश्चन है। ये आपका क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10 और 11 12 ये सभी के लिए सामान्य है, यानी सभी के लिए आपका कॉमन है। तो ये आपका 6 से लेकर 12 तक सभी स्टूडेंट के लिए है। तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट देखेंगे। चलिए हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अब ध्यान दीजिए, करा एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। मान लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो इसका लागत मूल्य कितना होगा, तो इसका 75% यानी 100 का 75% कितना आएगा, 75 रुपया आएगा। तो इसका लागत मूल्य हो जाएगा 75 रुपया और इसका अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया। क्वेश्चन क्या करा, यदि 15% की छूट दी जाए तो छूट देगा तो वो किस पर देगा, तो अंकित मूल्य पर ही छूट देगा। तो अब देखिए 100 रुपया है, इसमें 15% डिस्काउंट करेगा तो कितना आएगा, 85 आएगा। क्योंकि 100 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 85 बचेगा। ठीक है, तो आपका आ गया 85। क्वेश्चन कर रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अब देखिए इसका ये लागत मूल्य था कितना, 75। ये हो गया विक्रय मूल्य, ये कितना 85 है। तो 85 है तो ये कितना अधिक है, तो ये आपका 75 है, ये 85 है, तो 10 अधिक है। तो 10 का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कितना में, तो 75 में। तो कितना परसेंट लाभ हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10/75 गुने 100 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 10/75 गुने 100। ठीक, आपका आ जाएगा 25 तिया 75, 25 चुका 100, आपका आ जाएगा 40/3 आएगा। इसको करेंगे तो आपका आएगा 13.33%। आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 13.33%। आपका ऑप्शन 3 आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपये है। करा 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन पर एवं अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करता है। तो करा शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत राशि कितना, सिंपल है। करा 1/3 शिक्षा पर खर्च करते हैं और 2/6 भाग भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं। अब देखिए 2/6 लिखा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इसको हम 1/3 कर सकते हैं, क्योंकि आपका 2 से 6 कर जाएगा, तो यानी कह सकते हैं कि 1/3 किस पर खर्च कर रहा है, भोजन एवं अन्य सामग्री पर, और 1/3 किस पर खर्च कर रहा है, शिक्षा पर कर रहा है। तो टोटल खर्चा आपका कितना हो गया, तो 1/3 आपका आ गया 2/3 आ गया। तो 2/3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो 1 पार्ट में से हम घटा देंगे। तो 1 पार्ट में से हम जब 2/3 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यानी इसको बचत कितना हो रहा है, तो 1/3 भाग बचत हो रहा है। टोटल आपका कितना है, 45,000 है। तो 45,000 का 1/3 करेंगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 15 या 45, आपका आ जाएगा 15,000। यानी इसको बचत कितना हो रहा है, तो 15,000 का बचत हो रहा है। नेक्स्ट आपका इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, यानी एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, करा बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि बी की क्षमता जो है वो ए से 20% कम है। तो मान लेते हैं कि ए का एफिशिएंसी कितना है, 100 है। तो बी का कितना हो जाएगा, तो बी का इससे यानी 20% कम होगा। तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो इसमें से 20 घटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए इफिशिएंसी है, इसका रेशियो हम निकालेंगे तो 20/500 20 चौक 80। इसका रेशियो आ जाएगा आपका यानी 5:4 आ जाएगा। ध्यान दीजिए ये किसका रेशियो है, इफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, 5:4 आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या करा था, क्वेश्चन करा था इस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए का इफिशिएंसी कितना है, 5 है, और ये कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब टोटल वर्क कितना होगा, तो क्या करेंगे हम 12 को 5 से गुना कर देंगे, 12×5 60, यानी ये टोटल वर्क कितना है, 60 है। ठीक है, 60 है। तो अब इसी कार्य को करा बी को करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल कार्य आपका 60 है और बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो यहाँ से हम टाइम निकाल देंगे, वर्क बटे आपका क्या आएगा, इफिशिएंसी आ जाएगा। फिर
फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तो आपका वर्क कितना है 60 है और इसका एफिशिएंसी 4 है। तो 60 में 4 से भाग दीजिए, 15 चुका 60 आ जाएगा। यानी बी को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो 15 दिन का समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन आपका 3 आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज का कोण यानी 2x, 3x माइनस 8 डिग्री 5x माइनस 12 डिग्री है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी कोण की माप ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इस तीनों को जोड़ दीजिए, 180 के बराबर कर दीजिए। इस तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3 2 5 5 5 10x। ठीक है, हम डायरेक्ट जोड़ दें 10x। फिर आपका यहाँ क्या है 8 है माइनस में, यहाँ माइनस 12 है, तो 8 12 कितना होगा माइनस 20 हो जाएगा। बराबर आपका कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होता है। इसको ले जाएंगे इधर तो 180 प्लस 20 कितना जगह 200 हो जाएगा। यहाँ से 0 0 काट दीजिए, यहाँ से आपका x मान कितना आएगा 20 आ गया। ठीक है, x मान कितना आ गया 20 आ गया। ठीक, यहाँ से आपका 20 आ गया x के मान। क्वेश्चन कर रहा था सबसे बड़ा कोण कौन होगा। ठीक है, ये लगता है मुझे बड़ा कोण है, इसलिए इसी में x का मान रखते हैं। तो 5 x का मान 20 था, तो गुने 20 माइनस 12, ये आपका आ जाएगा 20 पंचे 100, 100 में से 12 घटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा 88 डिग्री। कितना आएगा 88 डिग्री। यही आपका सबसे बड़ा कोण है। आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ऑप्शन 4 आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन 5 है। अब देखिए ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही झकास क्वेश्चन है। आप लोग बनाइए, आपको समय देते हैं हम 1 मिनट का समय देते हैं आपको। आप लोग सोचिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, और आप लोग आंसर भी कमेंट बॉक्स में कीजिए, ऐसे कमेंट कीजिए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आप लोग ऐसे ही कमेंट कर देते हैं तो पता नहीं चलता कि किसका आंसर आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन के साथ कमेंट कीजिए। ठीक है, जैसे आपका ये क्वेश्चन कितना नंबर है, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, तो लिखिए क्वेश्चन मैंने Q5, उसके बाद आंसर लिखिए। ठीक है, तो आप लोग बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। आप सोचिए कि किस तरह से, ये तो पक्का है, ये तो पक्का है कि इस तीन अंक से आपका ये आया होगा। ठीक है, अब ये कैसे लाया है ये आपको सोचना होगा। इसी तरह से आपका इस तीनों अंक से आपका ये आया होगा 245, तो सोचना होगा ये कैसे आया है। उसी तरह हम यहाँ करेंगे। देखिए पहले हम लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं कि तीनों को गुना कर दीजिए, तो 6 पंचे 30 और 30 सत्ते 210, नहीं आ रहा है, तो ये ऐसा आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर आप सोचिएगा कि इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते, फिर भी नहीं आएगा। आप करके देखिए। तो अब क्या करेंगे बताइए। देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या किया, इस 5 को ऐसे ही रहने दिया, 5 का पावर 1। ठीक है, इसको ऐसे रहने दिया, और यहाँ पर जो 6 है इसको स्क्वायर कर दीजिए, 6 स्क्वायर। यहाँ जो आपका 7 है, इस 7 का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, अब तीनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ आपका कितना था 5 था, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, और 7 का क्यूब कितना होगा, 7 का क्यूब होता है आपका 343 होता है। ठीक है, आप सभी को जोड़ दीजिए। आपका 6 5 11, आपका आएगा ये 14 हासिल 1 4 3 7 1 8 3 384 आ रहा है, ये 384 है। तो क्या किया है, आपका जो फर्स्ट वाला था उसका पावर 1 किया, सेकेंड में जो आपका है उसका पावर 2 किया, थर्ड में जो था उसको पावर 3 किया। इसी तरह यहाँ भी किया होगा, यहाँ भी किया होगा, चेक कीजिएगा। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। 3 के पावर 1 देंगे 3 आएगा, यहाँ 4 है, 4 सेकेंड में है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 चौक 16 जगह, यहाँ 5 है, 5 का क्यू कर देंगे 125 आ जाएगा। कितना आएगा 125 आ जाएगा। इसको जोड़िए, आपका आएगा 6 5 11 11 1 सेकेंड आपका कितना, हाँ 5 6 25 27, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है। ये सॉरी ये आपको 1 लग रहा था इसलिए हम काउंट कर दिए थे। ये आपका 3 है ना, आपका 6 5 11 11 3 14 हासिल 1 2 1 3 1 4, आपका 144 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का कौन सा सदस्य नहीं है, तो देखिए बिम्स्टेक का सदस्य भारत है, भूटान है, नेपाल है, लेकिन मालदीव इसका सदस्य नहीं है। तो याद रखिए कि बिम्स्टेक का कौन कौन सदस्य है, तो भारत है, भूटान है, नेपाल है, नेपाल के अलावा आपका बांग्लादेश है। याद रखिए बांग्लादेश बिम्स्टेक का सदस्य है। बांग्लादेश के अलावा आपका म्यांमार,
बिम्स्टेक का सदस्य है। म्यांमार के अलावा आपका है यानी श्रीलंका है, इसको भी ध्यान रखिए, श्रीलंका भी बिम्स्टेक का सदस्य है। श्रीलंका के अलावा आपका हो जाएगा थाईलैंड, थाईलैंड भी इसका सदस्य है, थाईलैंड भी बिम्स्टेक का सदस्य है। तो इसे आप याद रखिए, ये सभी सदस्य बिम्स्टेक का सदस्य है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। देखिए पूर्वी राज्य जो है उसे 7 सिस्टर राज्य कहते हैं। इसमें आपका 7 राज्य शामिल है। तो इसमें आपका देखिए त्रिपुरा आते हैं, मिजोरम आते हैं, मेघालय आते हैं, लेकिन सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। और कौन कौन सा राज्य है तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश आते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अलावा आपका है यानी अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर भी है, मणिपुर भी इसी में आते हैं। मणिपुर के अलावा आपका नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो ये सभी आपका राज्य जो पूर्वी राज्य है वो ये सबका 7 सिस्टर राज्य में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये आपका 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, यानी प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 जगहों के बीच चला था। तो याद रखिए प्रथम यानी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चालू हुआ था। कब हुआ था तो याद रखिए आपका 17 फरवरी 2019 को प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच चला था। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, यानी नमक यात्रा शुरू किया था। तो कह रहा दांडी गुजरात के किस जिले में है। वो जो दांडी थे वो गुजरात के किस जिले में है। ये आपकी अभी है नवसारी जिले में। किस जिले में है, नवसारी जिले में है। तो याद रखिएगा दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च आपका ये 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से, ठीक है। और ये 24 दिनों तक पैदल यात्रा था और 24 दिनों के बाद वह दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। ये आपका बीपीएससी में पूछ चुका है कि कितने दिन तक समय लगा था, तो 24 दिन तक, ठीक है, 24 दिन तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ये है आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो ध्यान रखिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का 5 सदस्य है, ठीक है। याद रखिए अस्थायी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य आपका 5 देश है, ठीक है, 5 देश है। कौन कौन है तो याद रखिए इसमें आपका है यानी अमेरिका, ठीक है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस है, रूस है और चीन है। तो याद रखिए ये आपका 5 देश है जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। तो अब देख लीजिए इनमें से कौन है जो इस ऑप्शन में आपका नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए कौन नहीं है। तो आपका जो चीन तो है, यूनाइटेड किंगडम ये भी है और आपका फ्रांस भी है, लेकिन जापान आपका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये एशिया महाद्वीप में है। आपको पता होगा कि गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया में है। कहाँ है, मंगोलिया में, और थोड़ा चीन में भी है, ठीक है, मंगोलिया और चीन में है गोबी मरुस्थल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो मोल का उपयोग किया जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम मोल का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है।
क्वेश्चन कर रहा है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है? तो ये आपका बुलंद दरवाज़ा ये दिल्ली में नहीं है। बुलंद दरवाज़ा ये दिल्ली में नहीं है। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है? तो चिकन पॉक्स ये वायरस के कारण होता है। ऑप्शन आपका 2 होगा। चिकन पॉक्स ये वायरस के कारण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 है कि सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर का अर्थ होता है आपका रेशम की खेती। सेरीकल्चर में रेशम की खेती की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं? तो ये आपका है काई, इसी को बोलते हैं यानी लाइकेन। काई को भी बोलते क्या? लाइकेन। तो लाइकेन में आपका सभी सहजीवी दर्शाते हैं। इसमें आपका शैवाल और कवक होते हैं जो सहजीवी दर्शाते हैं। तो शैवाल और कवक से ही लाइकेन बनते हैं। तो याद रखिएगा काई ये आपका सहजीवी को दर्शाते हैं जिसमें कवक और शैवाल होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 21 है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पंडुरंग थे। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे यानी सबसे कम एज के राष्ट्रपति थे? तो ये था आपका श्री नीलम संजीव रेड्डी। याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन आपका 1 होगा। और एक और भी याद रखिएगा कि नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे यानी इसके विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं था। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए थे? तो ये है नीलम संजीव रेड्डी। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से दक्षिण अमेरिका में कौन से 2 देश स्थल रुद्ध है यानी लैंडलॉक है? लैंडलॉक कंट्री उसको कहते हैं जिसका कोई भी सीमा समुद्री से नहीं घिरा हो यानी कोई भी सीमा समुद्र से सीमा नहीं बनाते हैं तो उस देश को बोलते हैं लैंडलॉक देश। जैसे नेपाल है, तो नेपाल भी लैंडलॉक देश है क्योंकि वो किसी समुद्र से सीमा नहीं लगाती है। तो यही कर आपका कि दक्षिण अमेरिका में ऐसा कौन सा देश है जो लैंडलॉक है यानी स्थलरूप देश है? यह आपका है पराग्वे और बोलिविया। कौन है? पराग्वे और बोलिविया। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? आई होप ये सबको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? अब देखिए परिसंचरण तंत्र में होता है कि कोई चीज़ को परिवहन करता है। तो रक्त है, ठीक, हृदय भी है, धमनियाँ भी है, लेकिन बड़ी आंत नहीं है। बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 3 होगा बड़ी आंत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक रस्सी के 3 अलग अलग भागे में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का, ध्यान दीजिए, पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। ठीक है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तो पहला भाग कितना है? 1/5 है। दूसरा भाग इसका कह रहा है 3/2 भाग है। ये कितना आपका आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3/10 भाग। फाइनली आपका आ जाएगा 3/10 भाग। और ये आपका पहला भाग था 1/5 भाग। क्वेश्चन क्या करा? करा तीसरा भाग रस्सी का कितना होगा? सिंपल है, क्या करेंगे, इस दोनों का आप ऐड कर दीजिए, 1 में से माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1/5 प्लस 1/30 तो नहीं था ना, सॉरी यहाँ तो आपका 3/10 था, तो आप इसको एलसीएम कर दीजिए, ये आपका 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये आपका 3 एकम 3। ठीक है। आपका आ जाएगा 5/10, 1/2 आ जाएगा। अब देखिए यानी ये दोनों भाग मिलाकर कितना आया? 1/2 भाग आ गया। तो शेष कितना होगा? तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो आपका
2 ही आएगा। तो शेष भाग जो आपका तीसरा भाग है वो कितना है, तो ये 1/2 है, यानी आधा है। ऑप्शन आपका 4 होगा। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कर एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति चाल से चलती है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन कर आपका, देखिए एक आपका स्टेशन ए है और दूसरा आपका बी है। करा ये जो आपका एक ट्रेन जो है वो स्टेशन ए से निकलती है आपका 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। यहाँ से वो निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा, 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि आधे घंटे बाद, कितने समय बाद, आधे घंटे समय बाद, ध्यान रखिएगा, आधे घंटे समय बाद बी स्टेशन से ए की ओर, यानी आधे घंटे के बाद बी स्टेशन से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी ट्रेन यहाँ से निकलती है। कर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर, यानी ये पूरी दूरी आपको दिया है 725 किलोमीटर, ठीक है। करा जिन स्थानों पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से कितनी दूरी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा तो सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा आपका कि आधे घंटे बाद, ध्यान दीजिए, आधे घंटे के बाद आपका बी से एक ट्रेन निकलती है 150 किलोमीटर प्रति आवर से। अब बताइए ये आधे घंटा हो जाएगा तब तक आपका ए जो ए से आपका जो ट्रेन चली होगी आपका यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया होगा, यानी वो कितना दूरी तय कर लिया होगा जब तक आपका बी ट्रेन खुला होगा तब। तो ये आपका देखिए ये दूरी तय कर लिया होगा तो आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है, तो आधे घंटे में वो कितना चलेगा, आधे घंटे में ये यानी 25 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। कितना, 25 किलोमीटर चला होगा, तो यानी ये दूरी आपका कितना गया, 25 किलोमीटर आ गया। तो यानी आपका जो ए से ट्रेन खुली है ये 25 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा जब बी से ट्रेन खुली होगी। तो यानी इसको कवर कितना दूरी करना है, तो यही दूरी कवर करना है दोनों को मिल करके, ठीक है। यानी टोटल आपको कितना दूरी दिया था, 725 दिया था, 725 में से इस 25 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 700 किलोमीटर दूरी आएगा। अब ध्यान दीजिए इसी 700 किलोमीटर दूरी को तय करना है इस दोनों को मिलकर। अब देखिए ये इधर जा रहा है, इसका ऑपोजिट ये आ रहा है, तो यहाँ देखेंगे हम रिलेटिव स्पीड यानी रिलेटिव वेलोसिटी, तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। तो इसका 50 है, इसका 150 है, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 200 आ जाएगा। तब समय मुझे यहाँ निकल जाएगा कि समय कितना आएगा, तो आपका दूरी था बीच में 700 और आपका दोनों का स्पीड जोड़ देंगे तब का आएगा 200, 0 0 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 7/2, 7/2, यानी 7/2 आवर के बाद वो मिल जाएंगे। लेकिन हम कौन समय के बाद, तो आपका देखिए ध्यान दीजिए जो आपका ए से आधे घंटा बाद खुला था उसके बाद की समय है आपका 7.5 घंटा, सॉरी 7/2, 3.5 घंटा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए से कितनी दूरी पर वो मिलेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब फिर चलिए फिगर पर, तो ये ध्यान दीजिए ये आपका दूरी कितना था, ये था आपका 700, ये दूरी कितना था, ये था आपका 25, ठीक है। और यहाँ से हम ये टाइम निकाले थे, तो ये टाइम कितना आया है अभी, तो आपका आया है 7/2 आया, यानी 3.5 आया है। तो यहाँ आपका देखिए इसका चाल कितना है, 50 है, तो 3.5 मिनट में देखिएगा तो कहाँ जाएगा। तो आप क्या कीजिए 50 को आप 200 डिवाइड करेंगे, 25 आएगा, 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है, ठीक है, 175 होता है। यानी यहाँ से ये 175 दूरी के बाद मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये कर रहा था आपका ए से, तो इसमें ये 25 को हम ऐड करना होगा हमें, ठीक है। तो 175 ये हुआ और 25 ये हुआ, तब तो हम कहेंगे ए से इतना दूरी होगा, यानी 200 मीटर दूरी, तो 200 किलोमीटर, 175 + 25 कितना होगा, 200 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ए स्टेशन से 200 किलोमीटर दूरी के बाद वो दोनों ट्रेन क्या आएंगे आपस में, यानी क्रॉस करेंगे, ठीक है, यानी मिल जाएंगे, ठीक। ये भी कर सकते हैं, ऑप्शन 4 होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन करा है कि एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुष की संख्या का अनुपात 3:2 है। अब देखिए कोई क्लब है उसमें महिला यानी फीमेल और मेल दोनों का अनुपात कितना दिया है, ये दिया 3:2 दिया है। क्वेश्चन कर रहा है कि 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई तो अनुपात 5:2 हो गया, यानी इसमें कितना महिला आ गई, तो 300 महिला और शामिल हो गई है। पुरुष बारे में नहीं कहा है तो मानेंगे वो शामिल, यानी कुछ इसमें ऐड नहीं हुआ है, तो इसका अनुपात कितना गया, 5:2 हो गया। चलिए और भी सिंपल हो गया आपका, क्योंकि ये दोनों रेशियो आपका यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो यानी आपका फीमेल कितना ऐड हुआ है,
तो 3 से होगा। अब देखिए रेशियो में देखिए, आप ध्यान दीजिए अनुपात में, यहाँ 3 था तो यहाँ कितना है 5 है, यानी 2 पार्ट क्या हो गया, बढ़ गया। यही आपका 2 पार्ट किसके बराबर है, तो 300 के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 पार्ट निकालेंगे तो 1 पार्ट आपका आएगा कितना, 150 आएगा। ध्यान दीजिए 1 पार्ट 150 आएगा। तो क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा है कल्प में अब महिलाओं की संख्या क्या होगी। तो 1 पार्ट आपका 150 है, तो यहाँ पहले कितना था आपका, ये सॉरी हमको पहले से काम तो नहीं है, हमको पहले से मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, करा कि अब कितना हो गया। तो अब यहाँ रेशियो कितना है, 5 है। तो मुझे 1 पार्ट मुझे पता है कितना है, 150 है। तो 5 पार्ट कितना होगा, तो क्या करेंगे हम 150 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 पचे 75, यानी आपका आ जाएगा 750। तो अभी कल्प में महिलाओं की संख्या कितना है, 750 है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 पर। अब देखिए, अब जब भी आप देखते हैं क्वेश्चन की क्या है, अंश और हर है, तो आपको हम बार बार बताए हैं जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं अंश और हर है तो आपको हमेशा हमेशा किससे बनाना है, बाय ऑप्शन क्वेश्चन को बनाना है। इसको आप ध्यान रख लीजिए, नहीं तो रट लीजिए इसको। ठीक है, आप याद कर लीजिए कि जब भी क्वेश्चन आपको दिखे कि अंश हर का है यानी भिन्न वाले क्वेश्चन है तो उसको किससे बनाना है, ऑप्शन से बनाना है, ऑप्शन से बनाना है। आप प्रोसेस से बनाने जाएंगे तो आपको समय बर्बाद होगा, समय अधिक लगेगा, लेकिन ऑप्शन से बनाएंगे तो हो सकता है आपको पेन भी न चलाना पड़े। यहाँ भी आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन बना सकते हैं। तो याद कर लीजिए जब भी आपका भिन्न वाले क्वेश्चन आए, अंश और हर वाले क्वेश्चन आए तो उसको ऑप्शन से बनाना है। इसको आप अपने माइंड में रख लीजिए लिख कर। ठीक है, पिछले क्लास में आपको बताए थे कि ऑप्शन से बनाना है। देखिए हम कैसे ऑप्शन बनाते हैं, तो उसको ध्यान ही रख लीजिए आप। ठीक है, उसको ध्यान रख लीजिए, जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन आएगा अंश हर वाले तो क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। बस यहाँ एक क्या कह रहा है आपका कि अंश हर से 2 कम है। तो हम देखिए इसका हर ही मान लेते हैं x होगा, तो अंश आपका कितना होगा, x - 2 होगा। देखिए हम सोल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यानी आपको क्या दिया गया। ठीक है, सोल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है आपका कि अंश हर से 2 कम है। ठीक है, अंश हर से 2 कम। ठीक है, कह रहा अंश को 2 से गुना किया जाए, अंश को 2 से गुना किया जाए, ये सब रहने दीजिए। ठीक है, पहले ये देखिए क्या कर रहा था, आपका अंश हर से 2 कम है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम किस ऑप्शन में आपका है। देखिए अंश हर से 2 कम किस ऑप्शन में है, तो यहाँ भी 2 कम है, 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 यानी सभी ऑप्शन आपका हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है अंश को 2 से गुना किया जाए और हर को 3 से गुना किया जाए तो वो 2/9 के बराबर होते हैं। अब देख लीजिए इस ऑप्शन में जितना भी दिया है इसमें किस में हम ऊपर में 2 से गुना करें, नीचे में 3 से गुना करें तो वो आपका आ जाएगा 2/9 आ जाएगा। किस में आएगा, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है किस में, ऑप्शन 4 में आएगा। ऊपर में 1 से हम गुना करेंगे 1 में 2 से तो आपका 2 आ जाएगा। यहाँ 3 में हम 3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। तो ये आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ऑप्शन 4 में है। तो यही आपको इसीलिए हम बोले थे आपको कि बिना यानी पेन चलाए भी क्वेश्चन बना सकते हैं आपका, जब भी अंश हर वाले क्वेश्चन हो यानी भिन्न वाला क्वेश्चन हो। तो कितना भी हार्ड देते हैं, ठीक है, आप ऑप्शन से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड आ जाएगा तो ऑप्शन से नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो आप हमें संपर्क कीजिएगा। ठीक है, आपको हम दिखाएंगे कैसे ऑप्शन से बनता है। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 40% वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। सिंपल है, आपको हम बार बार बताएं कि जब भी आपको कहे एक को बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं तो आपको क्या करना है, इस फार्मूला को ध्यान रखना है, a+b + AB/100। हमेशा हम इसी को बोलते हैं। आपको चाहे बढ़ाता हो चाहे घटाता हो आपको इसी को यूज करना है। ठीक है, देखिए अलग अलग टीचर इसमें अलग बताते हैं आपको, कभी माइनस कभी प्लस, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे। बस इतना ध्यान रखिए, इतना तो सबको ध्यान रहेगा। अब देखिए हम कैसे यूज करेंगे, तो जिसको करा वृद्धि उसको प्लस में लीजिए, जिसको करा आपको कमी उसको माइनस में यूज कीजिए। अब कर देखिए एक संख्या हम 40% पहले वृद्धि करते हैं तो एक जगह हम 40 प्लस में ले लेंगे, बी की जगह आपका उसके बाद 40% कमी करते हैं तो बी की जगह -40 ले लेंगे। फिर आपका यहाँ प्लस होगा, यहाँ 40 प्लस में फिर -40 गुने 100, 0 0 0 कट गया, 40 प्लस में 40 माइनस में कट जाएगा
ये आपका 4 चौक 16 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यानी आपका माइनस में कितना आया, माइनस में 16 आया। इसका मतलब 16% क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा। कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मार देंगे, चाहे खोजेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी कहाँ है, क्योंकि संविधान की बात कर रहा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होगा, और आंख मूंद के क्या करेगा, फोड़ मार देगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये आपका गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए भीमराव अंबेडकर जी आपका संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, पहली बार किसने दिया था। तो याद रखिए, इसलिए आपको हम बताते हैं कौन दिया था। तो ये दिया था आपका यानी MN रॉय। किसने दिया था, MN रॉय ने दिया था। और ये क्वेश्चन आपको हम पहले भी जितने भी सेट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आया था, ठीक है। आप देखिएगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया था। तो याद रखिए संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, तो MN रॉय ने दिया था। और कब दिया था, तो 1934 में ही दिया था। अब देखिए 1934 में ही यह यानी यह विचार दिया था संविधान सभा गठन करने का। किसने दिया था, MN रॉय ने दिया था 1934 ईस्वी में। इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन करा कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं, उसे जैव मंडल कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। ये किताब का दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जब भी आपको दिखे क्या, स्थिर तापमान यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर से क्या होता है, याद आना चाहिए आपको बॉयल्स। देखिए टेम्परेचर का आपको ध्यान कब आता है, किसी को हम उबालते हैं तब आपको ध्यान आता है ना टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तब हो जाएगा वेल्स लॉ हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है याद करने का, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं टेम्परेचर तो दिमाग में क्या आता है, बॉयल्स यानी उबालना। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या होगा, बॉयल्स नियम लगेगा, ठीक है, बॉयल्स लॉ लगेगा। तो उसको ध्यान रखिएगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब आपका बॉयल्स लॉ कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम निर्गत प्रक्रिया कहते हैं, यानी आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, तो ये लड़ा था आपका सिराजुद्दौला ने। किसने लड़ा था, सिराजुद्दौला ने लड़ा था, ये याद रखिएगा। और कब हुआ था, 1757 इसमें हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, ये था रॉबर्ट क्लाइव था। किसने था, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य की चमकती हुई सतह को जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सूर्य का बाह्य प्रभाव मंडल कहते हैं। और इसका तापमान कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सी होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सी होता है, ठीक। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा जी ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको सब जगह नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार आपका जो आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, पूरे आपको NCERT बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए ना NCERT में आपको दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको ये लूसेंट में मिल जाए, कहीं मिल जाए, आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को आपको सेट किया गया आपका, यानी आपका जो किरण पब्लिकेशन का बुक है तो उसको आप बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा जी ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। ये थे इंदुलाल याग्निक। कौन थे,
इंदुलाल याग्निक थे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए किया था? चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो सभी के लिए कॉमन है। तो चलिए हम आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।